नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं रमेश पत्रा की लिखी लघु कथा अनुभवी। आप सुनिए और सुनकर बताइए कि आपको कैसी लगी। तो चलिए सुनते हैं कहानी अनुभवी। अब यही काम बाकी रह गया था। नसीब जो करवा दे सो ही कम है। मर्जी परमेश्वर की, जाने अभी क्या क्या करना लिखा है नसीब में। बड़बड़ाता हुआ वो फुटपाथ पर खड़ा घनी दुविधा में फंसा हुआ था। उसे वहां खड़े हुए लगभग 2 घंटे हो चुके थे। सुबह सुबह उसने बड़े प्रयास के बाद किसी भले घर की सी दिखाई दे रही औरत से भीख मांगी थी, तो उसने बुरी तरह फटकार दिया था। सांड सी देह है, मेहनत करके क्यों नहीं कमाता। वो शर्म से पानी पानी हो गया था और तब से लेकर अब तक अपनी बेतरह लाचारी के बावजूद, सारे संकोच के लगातार बहते हुए हुजूम में घिरा होने पर भी किसी के आगे हाथ पसारने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अनायास भीड़ में वो एक लड़के को भीख मांगता देख के चौंक पड़ा। लड़का उसके बेटे की उम्र का था और लोग प्रायः उसे कुछ न कुछ दे ही रहे थे। उसकी नज़र सामने वाले मैदान की ओर उठ गई, जहां उसकी बीमार पत्नी और बेटा धूप में लेटे रात भर रग रग में जमती रही सर्दी को पिघला रहे थे। सड़क पर आने से पहले वो उन्हें वहां बैठा आया था, ताकि वे उसे भीख मांगते हुए न देख सकें। वे साथ रहते तो पत्नी को अपनी जगह तकलीफ होती और बेटा अलग से बुरी आदत सीख सकता था। मगर अब उसे लगा कि हो न हो बेटे को ही ले आना चाहिए। लोग बच्चों पर तरस भी जरा जल्दी खा लेते हैं। वो जाकर बेटे को ले आया। उसने उसने समझाया, जैसे वो उससे और अपनी माँ से 5-10 पैसे मांगता है, उसी तरह बाबू लोगों से मांगे तो बहुत पैसे मिलेंगे। वो पेट भर मिठाई खा सकेगा। बेटे के लिए मिठाई 7 समंदर पार की चीज थी। वो भाग कर एक बाबू के सामने जा खड़ा हुआ। बाबू साहब, 10 पैसे दे दो। 10 पैसे का क्या करेगा? भूख लगी है, मिठाई खाऊंगा। इस उम्र में भीख मांगता है? वो क्या होती है? तेरे माँ बाप कहाँ हैं? कुछ ही दूरी पर खड़ा हुआ वो घबरा क्या कि लड़का अब तक तो जवाब देता रहा, लेकिन अब वो अब फंसा कि तब फंसा। और ये पड़ा बाबू का झापड़ उसके गाल पर बेटे ने बड़ी खूबी से स्थिति को संभाल कर उसे हैरान कर दिया। बोला, माँ बीमार है। और बाप? बाप? बेटे ने उसकी ओर एक उड़ती नजर डालकर उसे नजरअंदाज कर दिया। बाप मर गया है बाबू साहब। धन्यवाद।